ओवर सब्सक्रिप्शन, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अरविंद लिमिटेड issued 10,000 share of Rs 100 each at a premium of 25 per share payable as under। तो अरविंद लिमिटेड द्वारा 10,000 शेयर इशू किए गए, 100 रुपए का एक शेयर है और 25 रुपए प्रीमियम पर इश्यू किए गए हैं, जो कि इस प्रकार से दे हैं। ऑन एप्लीकेशन 80 रुपीज पर शेयर, एप्लीकेशन पर 80 रुपए पर शेयर के हिसाब से मांगे गए हैं। अलॉटमेंट पर 25 रुपीज, जिसमें 10 रुपीज इंक्लूड है प्रीमियम। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसमें बैलेंस जो भी अमाउंट बचेगा वो मांगा जाएगा। 15 रुपए इसमें प्रीमियम इंक्लूड करा हुआ था। द इशू वाज सब्सक्राइब्ड फॉर 15,500 shares। Applications for 500 shares were sent letters of regrets and their applications money were refunded. Remaining applications were allotted on the pro rata basis and excess amount received on applications from these applicants were applied towards some due on allotment and call। ओके, तो 10,000 शेयर्स जारी किए, जबकि एप्लीकेशन से 15,500 एप्लीकेशन आई है और एप्लीकेशन 500 एप्लीकेशन को कुछ नहीं दिया गया है, कोई भी शेयर अलॉट नहीं हुआ, उनको वापस रिग्रेट लेटर भेज दिया गया और उनकी जो एप्लीकेशन बनी है वो वापस रिफंड कर दी गई है। और शेष बचे हुए एप्लीकेशंस उनको प्रो रेटा बेसिस पर अलॉटमेंट किया गया है। जो एक्स्ट्रा राशि एप्लीकेशन पर प्राप्त हुई है उसको अलॉटमेंट और कॉल पर जो ड्यू है उसको सेट करने में उपयोग किया जाएगा। और इनकी अपने को एंट्री करनी है, एंट्रीज इन जर्नल ऑफ अरविंद लिमिटेड। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन देखेंगे 100 रुपए का अंश है और उस पर 25 रुपए प्रीमियम है, 25%, मतलब 25 रुपीज। 125 रुपए का अंश है, इश्यू प्राइस 125 और 80 रुपए एप्लीकेशन पर 80 रुपए मांगे और अलॉटमेंट पे 25 रुपीज। एंड जो बैलेंस अमाउंट है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट होगा वो देखना पड़ेगा। 80 प्लस 25 105 और 125 में से 105 निकालेंगे तो बचेगा 20। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 20 रुपए और इसमें 15 रुपए प्रीमियम शामिल है। सबसे पहले एप्लीकेशंस की एंट्री करेंगे अपन। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। टोटल एप्लीकेशंस 15,500 प्राप्त हुई है और एप्लीकेशन मनी है 80 रुपए पर शेयर पर एप्लीकेशन। अपने पास टोटल अमाउंट आएगा 12,40,000 रुपए, 12,40,000। सेकेंड, कैपिटल में ट्रांसफर करने का है। तो कैपिटल में ट्रांसफर कितना करेंगे? अरविंद लिमिटेड द्वारा 10,000 अंश ही जारी किए गए, तो 10,000 अंशों पर जो कैपिटल की राशि है वो कैपिटल में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 10,000 अंश जारी किए थे और एप्लीकेशन राशि है 80 रुपए, तो 8 लाख 8 लैक्स
ओके। थर्ड एंट्री करनी पड़ेगी रिफंड को। 500 अंशों के धारकों को कुछ भी नहीं दिया गया, उनको खेत पत्र के साथ राशि, आवेदन राशि लौटा दी गई। तो लौटाने की एंट्री, पैसा आने की जो एंट्री है उसका विपरीत लौटाने की एंट्री। प्राप्त करने की एंट्री बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और रिफंड की एंट्री इसके जस्ट विपरीत होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। हमने 500 अंशों को ही वापस रिफंड किया, 500, और एक अंश पर एप्लीकेशन राशि है 80 रुपए, तो ये अपने पास आएगा 40,000। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे सबसे पहले अपने को करना पड़ेगा ट्रांसफर की एंट्री। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसमें कंपनी द्वारा मांगी गई थी 25 रुपए, और 25 रुपए में 10 रुपए प्रीमियम शामिल है, मतलब 15 रुपए तो है कैपिटल और 10 रुपए है प्रीमियम। तो इसको अपन मिक्स एंट्री करेंगे। तो कैपिटल में कितना जाएगा, अपने पास शेयर है 10,000, और ₹15 के हिसाब से एक भी आएगा, और 10,000 इंटू 10 रुपीज के हिसाब से 1,00,000 रुपए जाएगा प्रीमियम में। तो शेयर अलॉटमेंट पे कुल 25 इंटू 10,000, 2,50,000 रुपए आ जाएंगे अलॉटमेंट पे, आने चाहिए। हो सकता है कि कैश में कम आए, लेकिन इस एग्जाम्पल में सारे रुपए प्राप्त हो रहे हैं। कैपिटल में कितना जाएगा, 1,50,000 रुपए, 10,000 इंटू 15, 1,50,000 रुपए, और सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 10,000 इंटू 10 रुपए, 1,00,000 रुपए। ओके, क्लियर। नेक्स्ट एंट्री आएगी कैश की। देखिए, एप्लीकेशन राशि आई थी अपने पास 12,40,000 रुपए, ओके, और 40,000 को अपन ने रिफंड कर लिया था एंड टू एंड, क्योंकि 500 अंशों के धारक को उनका पूरा राशि वापस रिफंड कर दी गई थी रेगुलेटरी लेटर के साथ। तो अपने पास कितनी राशि एप्लीकेशन में बची, 12,40,000 में से 40,000 लेस कर दिए, 12,00,000। 12,00,000 में से एप्लीकेशन मनी के रूप में 8,00,000 रुपए राशि काम में आ चुकी है। शेष अमाउंट कितना है, 12 में से 8 निकालिए, 4,00,000, और अलॉटमेंट पे अपने 2,50,000 रुपए ही कॉल किए हैं। इसका मतलब 4,00,000 में से 2,50,000 यहाँ काम आएंगे, और बचे हुए 1,50,000 रुपए कॉल पर यूज में आ जाएंगे। तो यहाँ पे अपने को कैश की एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने पास एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन में अपने पास जो एक्स्ट्रा राशि अपन ने क्रेडिट में पड़ी हुई उसको डेबिट करेंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट को हमने डेबिट किया, इसको क्रेडिट कर देंगे शेयर अलॉटमेंट, एंड जो एक्सेस अमाउंट बचा हुआ उसको कॉल इन एडवांस कह सकते हैं, अपन उस अकाउंट के अंदर डाल देंगे कॉल्स इन एडवांस। अपने पास एक्सेस मनी पड़ी हुई है 4 lakhs, इसमें अलॉटमेंट पे यूज जाएगी 2,50,000 रुपए,
और शेष अमाउंट है 1,50,000 रुपए, वो कॉल इन एडवांस में अपने पास पड़ा रहेगा। तो अलॉटमेंट पर अपना पास क्लियर है। अब आता है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो सबसे पहली एंट्री करनी पड़ेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, ट्रांसफर की एंट्री। ट्रांसफर की एंट्री करने के लिए इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फर्स्ट कॉल में कितने रुपए? 20 रुपए, जिसमें 15 शामिल है प्रीमियम और 5 रुपए कैपिटल में जाएगा। तो अमाउंट क्या होगा? टोटल अमाउंट होगा अपने पास 10,000 इंटू 20, 2 लाख। इसमें से शेयर कैपिटल में जाएगा 5 के हिसाब से, 15 रुपए तो प्रीमियम के हिसाब से है ना, तो 5 रुपए तो शेयर कैपिटल में जाएगा, 15 रुपए जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो 5 के हिसाब से देखो 10,000 इंटू 5 50,000, 50,000 शेयर कैपिटल में और 15, 10,000 इंटू 15 1,50,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो अपने पास सिर्फ 2 लाख रुपए की आवश्यकता है और अपने पास एक्सेस अमाउंट पड़ी हुई है। देखो 2,50,000 काम में आ चुका है, 4 लाख एक्स्ट्रा पड़ा था अपने पास, 4 लाख में से 2,50,000 काम आ चुका है। कालीन एडवांस में रूप में अपने पास 1,50,000 रुपए पड़े हुए हैं। तो एप्लीकेशन मनी जो कि 1,50,000 रुपए पड़ी हुई, पहले तो उसका इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद में अमाउंट मांगाएंगे शेयर होल्डर से। तो 2 लाख रुपए की आवश्यकता है, 1,50,000 रुपए एप्लीकेशन मनी पड़ी हुई है, 50,000 रुपए कैश आ जाएगा। तो कैश तो आएगा 50,000 रुपए और 1,50,000 रुपए अपने पास पड़े हुए हैं, उसको यूज करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री जो होगी बैंक अकाउंट DR और अपने पास जो पड़े हुए वो अकाउंट है कॉल इन एडवांस, तो इसको अपन डेबिट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट किया हुआ है। तो वापस इसको डेबिट करेंगे तो खाता ये बंद हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे अपन कॉल इन एडवांस अकाउंट DR। to equity share first and final call, equity share first and final call। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अपने को आवश्यकता है 2 लाख रुपए की। ओके, 2 लाख में से 1,50,000 रुपए अपने पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी पड़ी हुई है। 4 लाख एप्लीकेशन मनी थी एक्सेस में, 2,50,000 रुपए अलॉटमेंट पर उस एक्सेस मनी का यूज कर लिया और इसके बावजूद वह 1,50,000 रुपए और एक्सेस मनी पड़ी हुई है जिसका अपन यूज करेंगे कॉल्स में। तो बैंक में कितना आएगा? 2 लाख में से 1,50,000 रुपए उसका यूज करेंगे तो 50,000 रुपए बैंक शेयर होल्डर से लेंगे। 1,50,000 रुपए कॉल इन एडवांस पड़ा हुआ अपने पास। ओके, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 लाख रुपए जो कि पहले अपन ने डेबिट किया था उसको वापस से क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो आपने देखा कि किस प्रकार एक ओवर सब्सक्रिप्शन में, जबकि अपने पास इशू किए हुए अंश की मात्रा कम है और अधिक मात्रा में आवेदन आ जाते हैं, तो अपन कुछ अंशों को, कुछ आवेदकों को वापस रिफंड कर सकते हैं और शेष को प्रोरेशा या आनुपातिक बेस पर दे सकते हैं और भी कंपनी की जो भी नीति है उसके अनुसार कार्य किया जा सकता है।